नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आप लोगों ने इंटरनेट पे बहुत देखा होगा वक्फ बोर्ड क्या है। तो इसी वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसका क्यों समर्थन किया गया है, नहीं किया गया, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये देश के लिए खतरा है या फिर बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वक्फ बोर्ड है क्या। ठीक है, वक्फ बोर्ड ये है कि अगर आपकी आज कोई भी संपत्ति है, संपत्ति जैसे कि आप लोग जानते हैं दो प्रकार की होती है, एक अचल संपत्ति होती है, ठीक है, और दूसरी संपत्ति होती है चल संपत्ति। ठीक है, तो अगर वक्फ बोर्ड ने ये बोल दिया ये संपत्ति आपकी वक्फ की है, तो फिर ये संपत्ति वक्फ की है अगर बोल दिया, तो फिर आप इसका कुछ नहीं कर सकते। इसको आप इस बात को, इस मैटर को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो ये होता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में बात बताई गई है कि अगर उसने संपत्ति बोल दी, वक्फ बोर्ड का मतलब होता है संपत्ति हड़प लेंगे आपकी। ठीक, सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी संपत्ति हड़प लेंगे भगवान के नाम पर, और इसको बोल देंगे ये वक्फ बोर्ड है, और फिर वक्फ की संपत्ति है, और फिर इसको लेकर आप कहीं भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं लड़ सकते। फिर इन्हीं की एक समिति होती है, एक मतलब संगठन होता है जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम होते हैं, और वो भी अपना फैसला जो है वक्फ के अधीन ही करते हैं, वक्फ के हिसाब से ही अपना फैसला देते हैं। तो वहाँ भी आप अपनी संपत्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो यही वक्फ बोर्ड को इसी वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है। तो चलते हैं जानते हैं क्या क्या इस वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो इस वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है कि इस अगर आप लोगों की कोई भी संपत्ति, अगर आप लोगों की नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल अगर रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि आप लोगों की संपत्ति को वक्फ बोर्ड बताया गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब आप लोगों को हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। पहले वक्फ बोर्ड में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन संशोधन के बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या कर दी गई है कि अगर आप लोगों की संपत्ति वक्फ में है, कोई भी सरकारी संपत्ति हो या वक्फ में, दान आप लोगों ने नहीं की है, जब भी वक्फ वालों ने ले ली है, तो वो भी संपत्ति अब आप लोगों को छुड़ाई जाएगी। ठीक है, वह बिन वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, अब वो आप लोगों को वापस मिल सकती है। ठीक है, और चौथी बात क्या कही गई है कि अगर वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के सदस्य को एंट्री मिलेगी। मतलब कि वक्फ का जो संगठन होता था जिसमें केवल मुस्लिम ही व्यक्ति होते थे, अब उसमें 2 महिलाएं होंगी और अन्य धर्म के व्यक्ति भी होंगे। मुस्लिम बस नहीं होंगे, हिंदू धर्म के भी व्यक्ति होंगे। ये बात बताई गई है मतलब वक्फ बोर्ड में संशोधन में हुई। ठीक है, और चौथी बात क्या कही गई है कि अगर कोई भी संपत्ति जो सरकारी है वह भी वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कई सरकारी संपत्तियों को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी है। तो वक्फ बोर्ड में सरकारी संपत्ति जो गई है वो भी अब वापस होगी और वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। तो आप लोग समझ गए। लेकिन इसका ये क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति जो है पहले स्थान पर रेलवे के पास है। ठीक है, दूसरे स्थान पर रक्षा मंत्री सेना बल के पास है। ठीक है, लेकिन तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड के पास है। कितनी है? 9.4 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। इसीलिए इस पर जो है एक्शन लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यही मेरा धर्म था बताना, तो मैंने आप लोगों को ये बात बता दी जो मुख्य बात थी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों की क्लास ज़रूर स्टार्ट होगी जब, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।